हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्रेडिशनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्किल्स अगर आप में नहीं है तो आपको डेवलप कर लेना चाहिए इससे पहले कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। गाइस, जब हम किसी को भी देखते हैं बिजनेस करते हुए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार ये इंसान पैसा बहुत छाप रहा है। ठीक है, जब वो इंसान पैसा छापते हुए देखता है, हमें लगता है कि ओके चलो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, हमें भी पैसे मिल जाएंगे। अब बिजनेस आइडिया नहीं मिलता है तो उसी को कॉपी कर लो, वही कॉपी कर लेते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब गाइस, बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं लगता है, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ स्किल्स भी लगती है। अगर वो स्किल्स हमारे पास नहीं है तो नो मैटर व्हाट हम कुछ भी कर ले सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं जिसकी आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे बिजनेस में। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो क्या चीजें हैं। गाइस देखो, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए वो बिजनेस होता कैसे है ये हमें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहां पर जो साइकिल रहता है, उस बिजनेस पर, हर बिजनेस को चलाने के लिए एक साइकिल रहता है। ठीक है, वो साइकिल का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जो रिपीटेडली एक साइकिल में मूव करता रहता है। अब वो प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमें ये देखना है कि हम कुछ ना कुछ तो बेच रहे होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम बेच ही रहे होंगे। हो सकता है हम प्रोडक्शन भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, हम उससे बस डायरेक्टली खरीद रहे हो और हम आगे बेच रहे हैं, हम रिटेलर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि आप एक रिटेलर हो, आपको यह देखना है कि आप जो चीज बेच रहे हो वो चीज आपको खरीदना भी है। तो वो चीज आपको खरीदना है तो कहां से खरीदना, वो चीज मिलती कहां है, और अगर चलो मिल भी गई तो क्या वही बंदा जहां से आप ले रहे हो क्या वही सबसे सस्ता बेच रहा है आपको? हो सकता है और भी सस्ते में आप उसे खरीद सकते होंगे। आप जितना सस्ते में खरीद रहे होगे आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ेगा। तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा जो माल आप बेच रहे हो वो माल आपको खरीदना भी है, तो कहां से खरीदोगे और कौन आपको सबसे ज्यादा सस्ते में देगा वो, ये आपको पता करना है। तो ही आपका बिजनेस मॉडल का जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो सही बैठता है। नहीं तो आप अगर मान लो कि ज्यादा महंगा खरीद रहे हो तो आपको ज्यादा महंगा ही बेचना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा महंगा बेच रहे हो तो आपसे सस्ता बेचने वाले का बिजनेस चलेगा ना, आपको थोड़ी चलेगा, है ना। तो ये चीज आपको पता करनी है। और मान लो कि आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन के लिए भी तो आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, तो रॉ मटेरियल्स कहां से लाना ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स है, ये आपको सबसे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेटली कोई स्किल नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोडक्शन और ऑपरेशन। मतलब आपको सारा का सारा जो कंपनी है वो आपको समझना चाहिए कि आपका यहां पर प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, सारा ऑपरेशनल चीजें होती है, मतलब उसको बनाने का प्रोडक्शन। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो वो कैसे बनता है वो प्रोडक्ट, वो आपको खुद को भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉयज रख दिए, ठीक है, आपको खुद को एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है XYZ ये बनता कैसे है, इसको सबसे कम प्राइस में हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा बेसिक सी चीज तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके एम्प्लॉयज जो भी आप रखते हो उनको जैसे भी आप रखते हो वो अपने हिसाब से करेंगे और इससे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप भले ही सस्ता मत बेचो इसको, आप तो उसी प्राइस में बेचो जिसमें दुनिया बेच रही है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितना सस्ते में हम इसे बेच सकते थे। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, है ना। तो ये आपको आइडिया लगना चाहिए, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका सारा इन एंड आउट नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन कैसे होते हैं आपके प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरी चीज है इस मार्केटिंग। अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस कौन है, अगर है तो वो लोग कहां है। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगा कि ऑफलाइन बिकेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कौन से मौसम में बिकेगा, गर्मियों में बिकेगा कि सर्दियों में बिकेगा। ठीक है, ये सब चीजें मार्केटिंग होती है। और ये प्रोडक्ट किन लोगों को चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, ये सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों का आइडिया है तो आप अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर पाओगे। तो आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा एड वैड चला दिए न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह आपने एड रन कर दिया, सिर्फ इसको मार्केटिंग नहीं बोलते। इसको तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, इसको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना बोलते हैं, इसे मार्केटिंग नहीं बोलते। मार्केटिंग में मैंने जो पहले बोली ना कि किनको जरूरत है, वो लोग कहाँ है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन से मौसम में बेचना है, कहां बेचना है, किसको बेचना, ऑनलाइन बेचना, ऑफलाइन बेचना, ये सब चीजें मार्केटिंग होती है। ठीक है, और इसके बाद इसका एक छोटा सा पार्ट होता है अवेयरनेस क्रिएट करना भी। ठीक है, तो बस वो चीज है, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी सारी चीजें यही होती है, सबसे पहले तो ये सब चीजें पता लगानी है और फिर देखना है अवेयरनेस क्रिएट करने का।
ओके चलो, अब इसके बाद आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो गाइज आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी डेफिनेटली अब ये आपको पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका ध्यान जरूर होना चाहिए इन चीजों पे, ठीक है, कि कितना माल आपने खरीदा है, कितना माल आपने बेचा है, कितना आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है, सबका प्रॉपर अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है। इसके लिए आपको एम्प्लॉय भी रख सकते हो अपने पास, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ऊपर ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, किसको किसको जा रहा है। आप हो सकता है कि आपके कंपनी में एक महीने 10 पैकेट चाय या कॉफी के पाउडर आते होंगे, है ना। तो अब यहां पर मान लो कि 10 पैकेट आते होंगे, लेकिन आपसे वो जो एम्प्लॉय है वो 100 पैकेट का पैसा ले रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि कितना कंजप्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये इस तरीके के फ्रॉड काम होते हैं हर जगह पे। तो इस चीज के लिए आपकी हर जगह पर एक नजर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब पूरे साल का लास्ट में एक अकाउंट्स निकलेगा ना, तो आपको पता चलेगा यार इतना बड़ा लॉस हो रखा है आपका, ठीक है। तो इस चीज पर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए कि आपके कंपनी में अगर एक चाय की भी कॉस्टिंग लग रही है, तो क्या सच में उस चाय की वहां पर रिक्वायरमेंट थी, या फिर बस किसी ने लिख के जोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पूरे महीने में आपके मतलब मान लो कि आपके सारे एम्प्लॉयज और आपके जितने भी स्टाफ है सबको मिला के मान लो कि एक महीने में 300 चाय बननी होगी, हो सकता है आपके 3000 चाय का पैसा आपसे लिया जा रहा हो, जो अकाउंट्स में जो आपको संभाल रहा है वो हो सकता है आपसे 3000 चाय का पैसा ले रहा हो हर महीने, और आपको एक साल बाद ये पता चलेगा इतने टाइम में आप अच्छे खासे एक लॉस में बैठ जाओगे। तो इस चीज का आपके ऊपर पूरा आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये चाय का सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, चाय तो कोई छोटी मोटी चीज होती है, बहुत बड़े बड़े घपले भी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस चीज को उस वे में समझना, ठीक है। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये 4 स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप में अगर है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।